गाइज, मैं मिस्टिक टैरो त्रिपुरा से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं एक न्यू रीडिंग लेके आई आप लोगों के लिए। हमारा रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। तो इसके ऊपर हमारी रीडिंग रहेगी आज की। तो जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरा नेक्स्ट रीडिंग आप आगे देख सकें। और जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कुंडली भी दिखवाना चाहते हो तो भी मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। एंड स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, सब कभी भी देख सकते हैं। मैरिड अनमैरिड किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं। तो आपके साथ जितना भी रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, अदरवाइज लेट गो करें। तो चलिए अब मैं इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। तो मैं मिस्टिक टैरो का ही यूज़ करूँगी सबसे पहले। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए। गाइड करें व्हाट मैसेज। अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट होता है और आपको लग रहा है कि नहीं मैं सही कर रही हूँ, है ना, तो आप मेरी रीडिंग को शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड के थ्रू, है ना। और फाइनेंशियल इशू अगर आपके लाइफ में चल रही है तो जॉब में कोई इश्यूज़ हो रहे तो उसके लिए मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड की है। तो आप मेरे लोगों पे जाके क्लिक कर सकते हैं, मेरे पूरे बाकी डिटेल्स आ जाएंगे। मतलब मेरे चैनल पूरा आपके पास ओपन हो जाएगा, है ना। लोगो जहाँ पे डीपी लगा हुआ वहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल आपके पास ओपन हो जाएगा। तो हो सकता है आपके साथ आप जो ढूंढ रहे हो या तो आपके साथ कुछ रेजोनेट नहीं होता है तो बहुत सारे टाइटल है तो उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। न्यूज़ राइट करें व्हाट मैसेज। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, न्यूज़ राइट करें ये पहले आया था। एंड बॉटम ऑन द डेक है डेथ। चलिए मैं स्प्लिट कर दूँ। तो मैं यहाँ पे पहले नंबर बता देती हूँ। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 18। तो ये बर्थ चार्ट आपके पर्सन के हो सकते हैं या तो आपके हो सकते हैं या लकी नंबर आपके हो सकते हैं या तो आप लोगों का ब्रेकअप हुआ होगा या तो आप लोग पहली दफ़ा मिले होंगे। यहाँ पे मैं साइन बता देती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो। तो ये साइन आपके हो सकती है, आपके पर्सन के हो सकते हैं। यहाँ पे मेरे को अर्थ साइन नहीं दिख रहा है तो आगे हो सकता है हमको मिल जाए, अगर नहीं भी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग अगर देखूँ तो बहुत सारे लोगों का सेपरेशन हुआ है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का ख़त्म हो चुका है। आपके पर्सन ना अभी करंटली उनकी अगर सिचुएशन की बात करूँ कहीं पे फंसे हुए हैं, ठीक है। एंड उनके घर में किसी का डेथ हुआ हो सकता है ना। उनके घर में किसी बुजुर्ग इंसान का डेथ हुआ होगा या किसी को उन्होंने खोया होगा, ठीक है।
तो वो ना अकेला महसूस कर रहे हैं। जिस किसी को वो उन्होंने खोया ना, तो उनको काफ़ी दुख हो रहा है, वो अकेला महसूस कर रहे हैं, उनको मिस कर रहे हैं वो काफ़ी, है ना। आपके जो भी पर्सन है काफ़ी मैच्योर है, अगर छोटे भी है कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि एक पर्सन मेरे को लग रहा है आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, ठीक है। उनको डिफ़िकल्टी बहुत हो रहा है अभी करेंटली अगर बोलूँ तो, एंड आपको काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उनका ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। हो सकता है आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं वो टीचर हो सकते हैं, या तो हीलर हो सकते हैं, या टैरो रीडर हो सकते हैं, या मैनेजर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं। और किसी के लिए मैं बोलूँ तो आपके पर्सन जो हेल्थ में अगर बोलूँ तो पतले हो सकते हैं ना, और किसी के लिए मैं बोलूँ तो उनका जो बॉडी पार्ट है वो फिटनेस एकदम फेल मील कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, सभी के लिए। तो आपके अगर बात करूँ ना, डेथ का कार्ड है, तो आप जिस भी पर्सन से डील करें वो कार्मिक पर्सन हो सकते हैं ना, या तो आप भी हो सकते हो, वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है, आप भी कार्मिक हो सकते हो, क्योंकि ये आपके कर्मा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ तो है आपके जो पास्ट लाइफ में हुआ है, इसलिए आप इस हाल में हो, ठीक है। या तो आप जिस पर्सन से आप डील कर रहे थे, मतलब आपके जो पर्सन है उनका डेथ हुआ है हाल ही में, कुछ दुर्घटना हुआ है, बट हुआ कुछ है ज़रूर, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं। आपके पर्सन जो है ना वो एक नई सीरीज से शुरुआत भी करना चाहते हैं। आप लोगों में कहा सुनी हुई होगी जब आपके पर्सन की डेथ हुई, क्योंकि यहाँ पे मेरे को यही सिंबल लग रहा है, कुछ तो हुआ है आप लोग के पर्सन के साथ। यूनिवर्स गाइड करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया? हैवी है थोड़ा एनर्जी, क्योंकि जब भी हैवी एनर्जी होता है मेरे को ना थ्रॉट चक्र में दिक्कत होता है, इसलिए मेरे को बोलने में बहुत दिक्कत होता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया, द बर्डन। यूनिवर्स गाइड करे। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया? ट्रांसफॉर्मेशन। यूनिवर्स गाइड करे। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया? मोरालिटी। एक सेकेंड। मेरे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया? ये नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या हुआ था, लगा रहा था मैं ले लूँ, बट फिर मूड हुआ नहीं लूँ तो नहीं लिया मैंने। अब गाइस मैं और एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पहले के अगर रीडिंग देखोगे ना, उसमें एक फर्स्ट में जब आप मेरे रीडिंग को ओपन करते हो, मेरी वीडियो जब ओपन होती है तो एक वीडियो शुरू होता है ना, टॉरेंट करके नाम के एक म्यूज़िक अपलोड किया है मैंने सामने, तो उस पर क्या है उसको मैं हटा दी और मैंने कुछ अपना डाला है, क्योंकि ना उसमें ना कॉपीराइट हो रहा था मेरे चैनल पे, तो उसमें दिक्कत हो रहा था, बट मेरे को पहले पता नहीं था इसका होता क्या है। तो बाद में मेरे को यूट्यूब वाले के क्रिएटर्स ने बताया कि इसमें काफ़ी इशू होते हैं, क्योंकि हम दूसरे का ले रहे हैं ना, चाहे वॉलपेपर हो चाहे हम म्यूज़िक ले रहे हैं दूसरे का, हम उसको अपने काम पे लगा रहे, तो वो इनलीगल है, ठीक है। तो कोई भी इसमें इशू कर सकता है, जिनका भी ये म्यूज़िक है तो वो दिक्कत करवा सकता है ना। हम उनके बिना पूछे हम उनके चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो हम पे केस वगैरह भी कर सकते हैं, बट मैटर छोटा है,
बट होता है ऐसा, बाहर में तो खासकर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब मैं इसके बारे में जानी तो मैंने उस चीज़ को हटा दिया। तो मैंने हिंदू कल्चर के हिसाब से मैंने, जब भी मेरा वीडियो ओपन करते तो देखते होंगे ना कि बर्फ से मतलब शिव शक्ति है वो, है ना, एक तरह का आर्ट बना हुआ है शिव शक्ति, बहुत सारे रहस्य उसमें, अगर ढूंढने को मिले तो बहुत सारे रहस्य हैं। एंड सेपरेशन, तो मैंने पहले ही बोला जैसे कि आप लोग को काफ़ी सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। कंट्रोल इश्यूज़ है यहाँ पे बहुत, या तो आप करते होंगे या तो आपके फैमिली कंट्रोल करते होंगे, ठीक है, या तो आप अपने आप को कंट्रोल करके रखे होंगे करेंटली, ठीक है। तो मैं अगर देखूँ आपके एनर्जी पास्ट के थोड़े से आपके पर्सन की, आपके पर्सन ना इस रिलेशनशिप में ना हमेशा बर्डन महसूस किए हैं, ठीक है। वो खुल के नहीं जिए हैं, मतलब उनको ये रिलेशनशिप मिला था लेकिन वो बर्डन महसूस कर रहे थे। चाहे हो सकता है कि आप पहले उनको कंट्रोल करते थे, या तो आपको हो सकता है ये सही रास्ता दिखा रहे थे बट आपको ये कंट्रोलिंग लग रहा था, या तो आप उनको सही रास्ता दिखा रहे तो उनको ये कंट्रोलिंग लग रहा था। इसके चलते आप लोगों में ये सेपरेशन मोमेंट आया, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे नंबर 10, नंबर 6, नंबर 18, तो 8 और 1 है ना, मतलब 18 हुआ, तो मतलब सन एंड सैटर्न तो बाप बेटे है, ठीक है। इनका वैसे भी नहीं जमता है, तो आप लोगों के रिलेशन में इसलिए ना नोक-झोंक होता रहता है, ठीक है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एंड अगर नहीं हो रहा तो करेंटली अगर आप अपने पैर को खोए हो, अगर आप किसी को खोए तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो आपका जो है ना थर्ड आई चक्रा पे काम करना पड़ेगा आपको, एंड हाँ, हार्ट चक्रा पे भी आपको काम करना पड़ेगा, मोरालिटी। तो आपकी एक नई शुरुआत होगी। आपके पर्सन, बहुत सारे लोगों की मैं अगर बात करूँ आपके पर्सन की, अगर कोई है ना कि अपने ऊपर काम करे, वो मतलब अभी जैसे नेगेटिविटी में है, चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, है ना, वो ना अपने एसटीडी में हो, या तो जो लोग उनके लिए ज़रूरी है, मतलब जो उनको ना, जो उनका दिल कहता है कि नहीं अब मुझे लोगों को हील करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पर्सन जो हीलिंग के प्रोसेस में भी है करेंटली अगर बात करूँ तो, ठीक है। और जिन्होंने खो दिया तो वो थोड़ा दुखी है और वो बहुत ही सोच विचार में लगे हुए हैं अपने ऊपर। और अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन की तो बहुत ही ना, मतलब उनका ना ऐसा हो गया ना कि आपका जब सेपरेशन हुआ ना तो ये काफ़ी कुछ बोले होंगे आपको, ठीक है। मतलब इतना बोल दिया, इतना हो गया ना, भले उनकी क्यों ना गलती हो, लेकिन वो ना ऐसा बोल दिया आपको कि आपके दिल पे लग गया, ठीक है। एकदम चोट ऊंचा करके वो बोलते हैं, ठीक है, एकदम डंकू की चोट में वाले बोलने वाले पर्सन है, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो। तो ये जो है कंट्रोल इशू ये हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेट भी दिख रहा है, ठीक है। चाहे आप हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके फैमिली में से हो, लेकिन कंट्रोल कहीं से हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है, लेकिन ना यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसा भी है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप कंट्रोल करते हो, ठीक है। और वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन सही ढंग से नहीं हुआ होगा, लेकिन आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और देखते हैं क्या एनर्जी है। इसमें मैं ये भी देख लूँगी कि कब तक आएंगे आपके पर्सन, कब तक एक्शन लेंगे, क्या रीयूनियन आप लोगों का होगा। आपके पर्सन जो है ना हिंसक भी है बहुत, मतलब उनको लगता है मेरा जो सामान है, मेरा जो चीज़ वो मेरा ही रहेगा, कोई और नहीं ले सकता है या ले सकती है। ये आपका भी हो सकता है एनर्जी। तो इनसिक्योर फील होते हैं आपके पर्सन, ठीक है। उनको एनिमल्स वगैरह पसंद हो सकते हैं, या तो एनिमल्स वगैरह से नफ़रत हो सकते हैं, या तो जो एनिमल्स का शिकार करते हैं वो उनसे नफ़रत करते होंगे, या तो हम
एक सेकेंड। कार्ड को दिखा देती हूँ। Six of Pentacles, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो दोनों ही पेंटिकल्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स, एंड द हाई प्रीस्टेस, डेथ, रीबर्थ। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, मैं इसको याद रख देती हूँ। डेथ एंड रीबर्थ। आपका जो है ना पेंटिकल्स में भी फोकस है काफ़ी, ठीक है। आप एक उड़ान भरने के लिए तैयार हो, ठीक है। यहाँ पे मैं साइन बता देती हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर एंड स्कॉर्पियो। तो ये साइन आपके हो सकते हैं। यहाँ पे मेरे को यहाँ पे अर्थ साइन आ चुके हैं, ठीक है। तो ये साइन आपके हो सकती है, आपके पर्सन के हो सकते हैं, ठीक है। तो आपसे पहली बात ना, आप बहुत कुछ छुपाए अपने पर्सन से, या तो करेंटली आप छुपा रहे हो अपने पर्सन से बहुत कुछ, ठीक है। खुल के आप चीज़ों को नहीं बोल रहे हो, जो कि आप बहुत बड़ी गुनाह कर रहे हो, ठीक है। इससे क्या है ना, पहले हमने देखा ना डेथ का कार्ड है, यहाँ पे भी डेथ, यहाँ पे भी डेथ। तो आप ना हो सकता है अपने रिश्तों को खो सकते हो। अगर किसी के लिए मैं बोलूँ, अगर ये तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं चल रहा है, तो आप किसी को खो सकते हो, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ ये है, आप अपने पर्सन को खो सकते हो, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन ना काफ़ी मैच्योर है, ठीक है, और उनका जो है ना विजडम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आप ना उनसे छुपाते हो ना, तो वो चीज़ें वो धर लेते हैं, उनको ना वो मतलब भनक हो जाती है, ठीक है। पता चल जाता कि आप छुपा रहे हो, तो आपको ना छुपाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें ना आपके पर्सन को इफ़ेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, तो उस चीज़ को आपको छोड़ना चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन कभी कभी ना हाथ खड़े ऊपर कर देते हैं, मतलब कि ना इस रिश्ते से वो उब चुके हैं, अब बाहर जाना है, तो कभी कभी वो अपने आप को रिलीज़ करते हैं, अब छोड़ के जाना है, ठीक है। क्योंकि एक साइकिल है, जो आपके पर्सन जाना भी चाहते तो अब तक जा नहीं पा रहे थे। अब वो उनको क्या चीज़ रोक रही थी वो नहीं पता, ठीक है, बट उनको अब इस रिश्ते से उब चुके हैं, ठीक है, अब उनको निकलना है। तो उनका जो हार्ट चक्रा वो ओपन हो चुका है पहली बार, ठीक है। तो आप कितना भी कुछ ड्रामा कर लो, कुछ कर लो, कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि आप वो इस चीज़ को महसूस कर चुके हैं, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एक नई सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे उनके दूसरा कोई स्टडी हो, चाहे कुछ भी हो। तो पहली बात तो वो अनकंडीशनल लव भी चाहते हैं, ठीक है। वो सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हैं और निश्चिंत होकर जीना चाहते हैं, किसी पे भरोसा करना चाहते हैं, और भरोसा करके वो निश्चित चाहते हैं, खुल के जीना चाहते हैं। तो ये झूठ के कारण शायद वो आप पे शक भी करते होंगे, और ये लेवल शायद आप लोगों को डेथ तक लेके आया, ख़त्म हो चुका है। बट डेथ का कार्ड है, तो एक नई शुरुआत भी होगी आप लोगों का, एक न्यू बिगनिंग भी होगी, ठीक है। तो दुनिया में रिलेशनशिप में देखते हैं आप, मतलब ब्रेकअप होता है, मतलब उसके बाद क्या बोलते हैं, मूव ऑन भी कर जाते हैं, फिर पैचअप भी हो जाता है। तो इस पैचअप का क्या अर्थ है, जब जड़ से ही चीज़ को आप ख़त्म नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ें चलता रहता है, ठीक है। तो आपको एक अपना प्यार का ऑफ़र देंगे आपके पर्सन,
अगर आप गलत हो और अगर नहीं, मैं अगर सही बोल रही हूँ, ठीक है कि नहीं, आपने गलत किया, आपने चीट किया, आपने झूठ बोला, तो आपको नई शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है, तभी ये चीज़ें वर्क करेगा। आपको काफ़ी सेक्रीफाइस कर रहे थे, ठीक है, एंड उनका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी अगर मैं देखूँ तो कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाईली है, ठीक है, एंड आपके जो पर्सन है काफ़ी इमोशनल भी हो रहेगा करंटली देखूँ तो। उनके घुंघरालू बाल हो सकते हैं और किसी किसी का एकदम सीधा भी है, मेल फीमेल कोई भी हो। तो अगर आप ऐसे पर्सन, अगर आपके पर्सन ना हमेशा देते गए, ठीक है, और आप ना लेते गए हो, ठीक है, लेकिन उसकी कदर आपको नहीं हुई, ठीक है, आप अपने पर्सन से लेते गए, बाकी चीज़ों पे भी अगर देखो ना तो आप लेते ही गए हो, ठीक है। अभी जिसका सेपरेशन चल रहा है, आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो कि उनका शायद कॉल मैसेज आ जाए, आप हो सकता है स्टॉक भी कर रहे हो अपने पर्सन को, बट आपको दूर दूर से कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। और कभी कभी आप ना काफ़ी विजुलाइज भी कर रहे हो अपने पर्सन को। आपको ना अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ये चीज़ों को बंद कर दीजिए, ठीक है, तभी क्या है, एक नई सिरे से शुरुआत होगी, आपकी हार्ट चक्र ओपन होगा, आपका क्या बोलते हैं, तभी आप ना केवल अनकंडीशनल लव दे पाओगे, ठीक है, आपका एक रिवर्थ होगा, एक नया जन्म होगा, तो उस पर आपको कैसे काम करना है, कैसे हैप्पी रहना है। अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो उसको आपको लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है, और अगर आपके साथ हो रहा है कि मेरे से कंट्रोल, मतलब मेरे ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है, तो उस कंट्रोल की वजह क्या है, उसको उसको हटाने की कोशिश कीजिए, अगर आप इस पर्सन से प्यार करते हो तो, ठीक है। और अगर आपके पर्सन को आप कंट्रोल कर रहे थे तो उनको आप समझाइए, ठीक है, सब आप दोनों के हाथ में है जो करना है। आपको काफ़ी विजुलाइज कर रहे हैं आपके पर्सन। मैं अब देखूंगी आपके पर्सन कब तक आएंगे, ठीक है, उसके बाद मैं इस रीडिंग को ऑफ करूंगी। मैं मिस्टिक टैरो का ही यूज़ करूंगी, मैं 2 ही कार्ड्स निकालूंगी, एक्चुअली बहुत सारे आ गए हैं। आपके पर्सन का अल्फ़ाबेट M हो सकता है। द सन, बढ़िया कार्ड आया मेजर और काना से। टेम्परेंस, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। तो डेफिनेटली बहुत ही जल्दी आप लोग का रीयूनियन होगा, ठीक है, एक नई सीरीज से शुरुआत होगा, न्यू बिगनिंग होगा आप लोगों का। बस चीज़ों को आप लोग को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तभी आप लोगों का रिश्ता बहुत आगे जाके मैं देख पा रही हूँ, बहुत अच्छा काम करेगा, अच्छा ग्रोथ करेगा, है ना, और ये आपको बहुत दूर तक ले जाएगा और अच्छा ही ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर में मैं पहले साइन बता देती हूँ, लियो, जजमेंट, स्कॉर्पियो एंड टेम्परेंस, सेज, ठीक है। तो ये आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। तो कब तक एक्शन लेंगे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे विदिन 10 days, 10 months, 5 months, 5 hours, 20 hours, 20 month, किसी किसी के लिए मैं बोलूँ तो 1 month लग सकते हैं, मतलब किसी किसी का ऐसा भी ये वाला महीना भी जाएगा ना, तो उसके बाद आप लोग का रियूनियन होने के चांसेस है पूरा, ठीक है। बट ये वाले महीने में थोड़ा सा स्लो हो सकता है क्योंकि आप लोग का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है, और ख़ासकर आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना बाकी है, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, बट होगा ज़रूर और फास्टली होगा और बहुत अच्छा वर्क करेगा आपका ये रिश्ता। तो गाइस ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, आई होप आपको अच्छा लगे। कुछ भूल चूक हो गई हो या तो कुछ भी मेरे से छूट गया होगा अगर, तो मेरे को माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे नज़र में जितना मुझे दिखा है मैं उस हिसाब से मैंने आपको पूरा बता दिया, मैसेजेस मैंने पूरा दे दिया आप लोगों को, ठीक है। तो आप हमेशा खुश रहिए, हैप्पी रहिए। जय महादेव।